नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग वृत्त से संबंधित पढ़ रहे थे, तो उसके आगे की वीडियो में हम लोग अब देखते हैं आगे क्या है। आज का टॉपिक है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इसमें परिभाषा लिखा हुआ है, ऐसी रेखा जो दोनों वृत्तों को एक ही ओर से स्पर्श करे उसको उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा कहा जाता है, इंग्लिश में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। जैसे ये दो वृत्त बनाते हैं, एक ये वृत्त और ये रहा एक वृत्त, दो वृत्त रहा। दो वृत्त में ये केंद्र रहा और ये इसका केंद्र ये रहा। इसका मान लेते हैं केंद्र C1, इसका केंद्र मान लेते हैं C2। दिख रहा है? तो ये केंद्र हो गया C1 और C2। अब जो है ये यहाँ पे उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा क्या है कि दोनों वृत्तों को एक ही ओर से स्पर्श करे। मतलब ये एक ऐसी रेखा जो ये दोनों वृत्तों को एक ही ओर से स्पर्श करेगा, मतलब ये रहा। तो ये दोनों वृत्त को एक ही ओर से स्पर्श कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, इंग्लिश में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो समझ में आ गया? तो ये वाला रेखा जो है ये हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको हम लोग नीचे से भी दिखा सकते हैं। ये एक ही ओर है वृत्त के, इधर एक ही ओर है, ये भी एक ही ओर है। ये ऐसे भी नीचे हम लोग दिखा सकते हैं उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, यहाँ से खींचकर ये रहा। तो ये भी दोनों वृत्त के एक ही ओर से है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। तो इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं ये जो रेखा है वो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। अब इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ से केंद्र के बीच जो दूरी है वो मतलब दोनों त्रिज्या से ज़्यादा है, दोनों त्रिज्या के योग से ज़्यादा है। मतलब एक दूसरे को टच ये नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ये दूरी में है, तो ये इस तरह से उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। ये स्थिति 1 आ गया। अब स्थिति 2 में हम लोग देख लेते हैं। एक ये वृत्त है और दूसरा वृत्त, इसको हम लोग टच करा देते हैं। यहाँ पर ये टच हुआ, यहाँ टच हुआ है, ठीक है। अब ये इसका केंद्र मान लेते हैं ये C1, इसका केंद्र मान लेते हैं C2, ठीक है। अब जो है इसको एक ही ओर से टच कराते हैं, तो ये हो गया उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। और नीचे से भी दिखा सकते हैं, ये हो गया उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। तो ये बात समझ में आ गया, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। अब जो है हम लोग अब इसका दूरी ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की दूरी ज्ञात करेंगे। तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की दूरी कैसे निकालेंगे वो अभी देखते हैं। तो दोस्तों अब अगला टॉपिक है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना। तो अब हम लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं ये एक वृत्त है और एक वृत्त ये है, ठीक है। दोनों इस वृत्त का केंद्र हो गया C1 मान लेते हैं, इस वृत्त का केंद्र को हम लोग मान लेते हैं C2, ठीक है। अब इसका त्रिज्या अलग अलग है, इसका त्रिज्या है R1, इसका त्रिज्या है R2, दोनों का त्रिज्या अलग अलग है। और इसके केंद्र के बीच की दूरी मान लेते हैं, केंद्र के बीच दूरी मान लेते हैं D है। केंद्र के बीच दूरी कितना है, D है। और ये हो गया, यहाँ से हम लोग एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा खींच लेते हैं, तो ये रहा उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। ये बड़ा वृत्त को इस पॉइंट पर और छोटा वृत्त को इस पॉइंट पर टच कर रहा है। तो इसका नाम हम दे देते हैं A, इसका नाम देते हैं B। तो AB हमें ज्ञात करना है। AB क्या हो गया, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा हो गया, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। AB क्या है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। इसका मान ज्ञात करना है, AB का मान ज्ञात करना है। मान लेते हैं इसका त्रिज्या है, इसका त्रिज्या R है,
इसका त्रिज्या कितना है, R1 है मान लेते हैं, ये इसका त्रिज्या हो गया R1 और इसका त्रिज्या है मान लेते हैं R2। ठीक है, इसका त्रिज्या है R1, इसका त्रिज्या है R2, मतलब ये बड़ा वृत्त है ये और ये छोटा वृत्त है। अब देखिए क्या होता है, ये वृत्त का केंद्र है, ये भी वृत्त का केंद्र है। तो हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है, स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर और त्रिज्या इसका होता है लंब होता है। तो ये वाला हो गया 90 डिग्री, ये वाला हो गया 90 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी का मान निकालना है, ए बी है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, ये इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए, तो ये वाला मिला दिए। तो ध्यान दीजिए कि ये और ये रेखा की लंबाई समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि ये और ये क्या है, समांतर है, यहाँ समांतर है, तो इस वजह से ये दोनों, ये और ये रेखा समान हो जाएगा। तो इसका मान हो गया D, ये वाला यहाँ से यहाँ तक D है, तो ये वाला भी हो जाएगा D, ये नीचे वाला D, इसका यहाँ पे हम नाम दे देते हैं C, इसी का नाम दे दिए C। अब यहाँ पर देखिए, अब त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में ये वाला कोण A क्या है, 90 डिग्री है। कोण A क्या है, 90 डिग्री है। तो इसलिए जब ये 90 डिग्री है तो ये वाला समकोण त्रिभुज हो गया, ACB समकोण त्रिभुज हो गया, ACB समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसलिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला कर्ण होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो ये वाला कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया D का स्क्वायर, ये लंब ये वाला हो गया, यहाँ से AC, लंब क्या हो गया AC का स्क्वायर और प्लस आधार हो गया ये वाला AB, आधार क्या हो गया AB, आधार AB का स्क्वायर। अब देखिए AC कितना होगा, अब AC का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। AC कितना होगा, AC जो है यहाँ से यहाँ तक AC है, AC का मान होगा AC1 माइनस C1C, मतलब AC बराबर हो जाएगा, AC का मान होगा यहाँ से यहाँ तक माइनस यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक R1 है, तो R1 माइनस और ये C1 क्या हो जाएगा R2, ये वाला R2, तो यहाँ से यहाँ तक R2 होगा, तो ये वाला हो गया R2। तो AC का मान निकल गया ये वाला। और AB क्या है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, मतलब AB वही है, तो ये वाला हो गया D हो गया दो वृत्तों के केंद्र के बीच दूरी, D स्क्वायर बराबर AC का मान हो गया R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस AB क्या है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, मतलब AB का ही मान निकालना है। अब इसको इधर ले आएंगे तो प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो D स्क्वायर प्लस इधर माइनस होगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया AB का स्क्वायर, ये हो गया। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB को अगर इधर ले आएंगे या ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर AB, और यही AB क्या है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, तो इसका लंबाई ये होगा। तो ये समझ में आ गया।
तो ये वाला बात समझ में आ गया। ए बी क्या था, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, तो इसका मान हो गया ए बी बराबर हो गया √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। जहाँ डी क्या था, डी क्या था, दो वृत्तों के केंद्र के बीच दूरी, दो वृत्तों के केंद्र के बीच दूरी। और R1 R2 क्या है, R1 जो है बड़ा वृत्त का त्रिज्या और R2 छोटा वृत्त का त्रिज्या। तो ये हो गया उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की हम लोग कैसे निकालेंगे, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो इस सूत्र से निकालेंगे हम लोग। इसको पूरा डिटेल में देख लिए, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इससे संबंधित हम लोग एक क्वेश्चन अभी करेंगे। तो धन्यवाद।